ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भगवान को तुलसी महारानी कितनी प्रिय हैं। भगवान का श्रृंगार तब तक पूरा नहीं होता तब तक भगवान के चरणों में तुलसी ना हो। इस ग्रेस मोहन गौरचंद्र प्रभु जी तब भी आते हैं और हमारी डीटी वर्शिप होती है। अभी प्रभु जी को वृंदावन निकलना था। अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी आए थे, तो प्रभु जी मंगला आरती नहीं अटेंड, मतलब मंगला आरती नहीं कर सकते थे प्रभु जी, जल्दी निकलना था प्रभु जी को। पर प्रभु जी आए। विशाल प्रभु, कितनी देर में आप भगवान को उठा रहे हैं? मैं कहा, प्रभु जी बस उठाने जा रहा हूँ, बस उठाते ही मुझे बुला लेना। मैं कहा ठीक है प्रभु जी। मैंने भगवान को उठाया, ओल्टर में लेके आए। ओल्टर में लेके आए तो प्रभु जी ने क्या किया? तुलसी कहाँ है? आते ही मुझे पता था प्रभु जी का यही प्रश्न होगा। मैं तुलसी पहले ले आया था, तुलसी और फ्लावर्स। प्रभु जी ने तुलसी ऑफर किया, फ्लावर्स ऑफर किया, और प्रभु जी चले गए। तो तुलसी महारानी, भगवान को तुलसी महारानी बहुत पसंद है ना। भगवान गीता में कहते हैं ना, क्या चाहिए मुझे? 9.26 में, 9th चैप्टर के 26th श्लोक में भगवान क्या क्या कहते हैं? क्या ऑफर हो सकता है भगवान को? फल हरे कृष्ण प्रभु जी, फलम पुष्पम हाँ, वाला पत्र पुष्पम फलम तोयम। तो ये पत्र क्या चीज है? तुलसी। तुलसी हाँ, पत्र तुलसी का प्रभु जी। पत्ता। भगवान जो वहां पे कह रहे हैं ना, पत्रम, पत्रम। तो वो तुलसी का पत्ता है डायरेक्टली। सबसे पहला नाम ही भगवान ने यही लिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ उसके बाद में। सबसे पहले तुलसी का पत्ता। और यही सात्विक सेवा है। जो तुलसी का पत्ता है यही सात्विक सेवा है। अभी चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला ना कि गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है, बताया था कि गोवर्धन की सात्विक पूजा करनी है। और सात्विक पूजा पूजा कैसे है? थोड़ा सा जल और तुलसी मंजरी, यही सात्विक सेवा है। तो भगवान की ये बहुत बड़ी सेवा है। हम तुलसी महारानी को बहुत वैल्यू करना चाहिए। और वृंदावन में कोई एंटर कैसे करेगा? जो तुलसी महारानी की सेवा करेगा, वो कृपा, वो वृंदावन वासी बनने का अधिकारी बन सकता है, जब तुलसी महारानी उस पर अपनी कृपा करेंगी। ठीक है। मोरा ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयना हेरिबो सदा युगल रूप राशि। मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्री वृंदावन धाम के आनंद के उपवनों में भी निवास दें। इस प्रकार मेरी दृष्टि में राधा और कृष्ण की सुंदर लीलाएं हमेशा दिखती रहें। ये वाला किया था क्या हमने, रिद्धि माता जी? नहीं, हो गया नहीं था ये किया। थर्ड शो? नहीं। नहीं हुआ प्रभु जी ये। अच्छा, नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं साधक कि मेरी यही अभिलाषा, मेरी एक ही इच्छा है कि वृंदावन धाम में मुझे एंट्री मिल जाए। वृंदावन धाम में जाके मुझे क्या करना है? वहां जाके दर्शन करने हैं मंदिर में, बाहर निकल के लस्सी पीनी है, फिर टिक्की टिक्की ढूंढनी है, गोलगप्पे ढूंढने हैं, गाड़ी में बैठना है और फिर वापस आ जाना है ना? यही करना है। नहीं। मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियोवास। कि जो असली वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में क्या है? वृंदावन धाम संतों की धरती है, हमारे गोस्वामियों की धरती है वृंदावन की। वृंदावन इन चीजों के लिए नहीं बना, सेंस एंजॉयमेंट के लिए वृंदावन नहीं बना। वृंदावन किस लिए है? तपस्या की भूमि है। हमारे षड गोस्वामी थे, उन्होंने क्या किया वृंदावन में आके? सेंस ग्रेटिफिकेशन किया यहाँ पे आके। क्या किया हमारे गोस्वामी ने वृंदावन में आके? तपस्या की प्रभु जी। खूब खूब सारी तपस्या की, खूब सारी तपस्या की, इतनी तपस्या की, भगवान के जो विग्रह थे जो लुप्त हो गए थे, लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी। ये राधा कुंड, श्याम कुंड, ये किसी को नहीं पता था। राधा कुंड, श्याम कुंड, ये रूप गोस्वामी ने इनको दोबारा से उजागर किया, है ना? राधा गोविंद देव, जो गोविंद देव जी हैं अब जयपुर में हैं, किए किसी ने दर्शन गोविंद देव जी के? नहीं। प्रभु जी गए थे मगर उस टाइम पे इतनी श्रद्धा नहीं थी वैसे, जब अच्छा। किए थे। हाँ, तो किए तो आपने दर्शन। श्रद्धा, हाँ। अब देखिए कितनी श्रद्धा आपको दीक्षित, गोविंद देव जी ने अब आपको दीक्षित बना दिया है। हाँ श्रद्धा। प्रभु जी, हम्म। उनकी महिमा का जब पता नहीं था हमारे को। हाँ,
गोविंद देव जी अब जयपुर में हैं, पहले वृंदावन के राजा थे। अभी भी वृंदावन के राजा वही हैं, बट अब जयपुर में चले गए हो। जैसे यहाँ पे अपने बांके बिहारी में इतनी भीड़ होती है ना, ऐसे ही वहाँ जयपुर में ऐसी भीड़ होती है। और वहाँ सुबह मंगला आरती के टाइम में 5 बजे ऐसे पूरा पूरा शहर आ जाता है। तो ये किसने उजागर किए थे, किसको, किसने बनवाया इतना, इतना विशाल मंदिर जो यहाँ पे है, किसने बनवाया था ये? श्रील रूप गोस्वामी ने। उन्होंने उजागर किया, उन्होंने फिर से पुनर्स्थापित किया। ये सारे जो विग्रह थे लुप्त हो गए थे। मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी ने किया, है ना। जितनी भी लीला स्थलियां आप आज आप मॉडर्न वृंदावन देख पा रहे हैं, जो अब अभी वृंदावन है, जिन लीला स्थलियों को हम जानते हैं, ये सभी के सभी हमारे गोस्वामियों ने इनको पुनः स्थापित किया, क्योंकि ये समय के साथ में लुप्त हो गए थे। और उन्होंने क्या किया, तपस्या किया, बड़े बड़े मंदिर बनाए। बड़े बड़े मंदिर बनाने के बावजूद वो क्या करते थे, शाम को निकल जाते थे, उस मंदिर में नहीं सोते थे, जाके किसी पेड़ के नीचे सो जाते थे। उनका इतना तपस्या का जीवन था और वैराग्य का जीवन था। वृंदावन तपस्या करने के लिए है, वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए नहीं है। और वृंदावन धाम में जो क्या है, वृंदावन धाम किसका धाम है? वृंदावन धाम का क्या नाम है? कौन सा धाम बोला जाता है वृंदावन धाम को? गोलोक धाम प्रभु जी। हाँ, गोलोक वृंदावन धाम तो है, पर वृंदावन धाम का क्या नाम बताया था, कौन सा धाम है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुर्य धाम और हाँ, श्री हरे माधुर्य धाम। कृष्णा। माधुर्य धाम। गोलोक वृंदावन धाम तो है, पर इसका नाम क्या है? माधुर्य धाम। माधुर्य धाम, ये माधुर्य धाम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ भगवान की बहुत मधुर लीलाएं हुई हैं। जी। जो टॉप मोस्ट लीला है वो रास लीला है। ये रासलीला वृंदावन में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हुई थी, वृंदावन धाम में अभी भी होती है। भगवान ने कहा है कि मैं कभी भी वृंदावन से बाहर, जाते हैं भगवान नहीं जाते? नहीं जाते। नहीं जाते। भगवान कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। नहीं जाते, है ना। आप लोग तो कहेंगे भगवान मथुरा चले गए थे, भगवान कुरुक्षेत्र में आ गए थे। ठीक है, पहले मैं भक्तों को देख रहा था कौन कौन भक्त क्लास में है। भगवान, हाँ, कई बार कई बार नियो फाइटर्स होते हैं, नए भक्त होते हैं, तो चीजों को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना। उनको पता नहीं, मतलब उनको पता नहीं होता, अभी कैपेसिटी नहीं होती डाइजेस्ट करने की ना। जैसे कल ही मैं डिस्कस कर रहा था एक भक्त से कि कोई अगर 10th क्लास का, फर्स्ट फर्स्ट क्लास का बच्चा है, और उसको 10th क्लास की बुक्स पढ़ाने में लग जाए, हम तो सोचेंगे हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर वो बेचारा डर के भाग ही जाएगा, स्कूल ही छोड़ देगा। उसको समझ ही नहीं आने वाली। कोस थीटा, साइन थीटा, ये सब चीजें समझ में आएंगी फर्स्ट क्लास के बच्चे को, जी। है ना। तो फर्स्ट क्लास का ही पढ़ ले, बहुत अच्छा है। तो जो भगवान, भगवान क्या है, देखिए भगवान जो भी कार्य करते हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण कुछ भी अलग से कार्य नहीं करते। भगवान कृष्ण, कृष्ण का क्या नाम है? कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सबको आकर्षित करे प्रभु जी। हाँ, कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षक। और भगवान क्या है? सच्चित आनंद में। भगवान का जो स्वरूप है, सत चित आनंद। भगवान इंजॉयमेंट, इंजॉय में रहते हैं, आनंद में रहते हैं भगवान, ठीक है। अब ये जो ये राक्षसों को मारते थे, भगवान ने मारा ना, कुरुक्षेत्र में नहीं मारा, उससे पहले भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को मारा। मथुरा गए और इधर उधर राक्षसों को मारा, कितने सारे राक्षस आते थे डेली। वृंदावन में भी राक्षस आते थे, तो भगवान नहीं पढ़ते थे इनसे। जब पूतना आई, पूतना का सारा जहर पी लिया, भगवान ने पिया? भगवान ने नहीं पिया, ठीक है। भगवान इनसे डील नहीं करते। दिखता है हमें, लीला में दिख रहा है कि भगवान डील कर रहे हैं, पर जैसे पूतना आई, पूतना का जो सारा जहर पी लिया, वो भगवान ने नहीं पिया। आचार्यगण बताते हैं वो सारा का सारा जहर शिव जी ने पी लिया था। कृष्णा इंजॉयज, ठीक है।
जितने भी राक्षस आते उनसे लड़ने के लिए विष्णु तत्व उनसे लड़ते थे, कृष्णा उनसे नहीं लड़ते थे। ठीक है, जब भगवान को एंजॉयमेंट, भगवान सिर्फ एंजॉयमेंट, और भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते कभी भी। प्रभु जी नजर तो कृष्णा ही आते हैं। हाँ, नजर कृष्णा, नजर कृष्णा ही आएंगे। तो अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, देख आप, ये भेद अभेद तत्व है इसमें आप, मतलब मैं तभी तो मैं देख रहा था कि क्लास में कौन कौन भक्त हैं, कि इसमें ना आप, ये बहुत हायर हायर लेवल की बात है, इसको कोई समझ ही नहीं पाएगा कि क्योंकि कृष्णा भगवान वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है। आपको देखने में लगेगा कि कृष्णा चले गए, इतना उनको सहन करना पड़ा, पर कृष्णा वृंदावन से बाहर नहीं जाते। ठीक है, ये सब ये सब ऐसा है, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अपने आप को योग माया से ढक के रखता हूँ। मुझे समझ पाना, कितने बड़े, चाहे कोई 60,000 साल तक तपस्याएं कर ले, कोई 70,000 साल तक तपस्याएं कर ले, वो मुझे समझ ही नहीं पाएगा। वो अपने आप को अपनी माया शक्ति से कवर करके रखते हैं। भगवान की लीलाएं आज भी एज इट इज वृंदावन में हो रही हैं। ठीक है, जो हमारे जैसे रूप गोस्वामी थे और ये सब थे, ये सभी के सभी जो वृंदावन में रह रहे थे, क्या करते थे वृंदावन में रह के? सेंस एंजॉयमेंट करते थे। इनको भगवान की लीलाएं वहां पे स्वतः प्रदर्शित होती थी, ऐसे इमेजिन नहीं करते थे। एक बार रूप गोस्वामी एक बार रूप गोस्वामी बैठे थे और वो भगवान के लिए, भगवान की कुछ सेवा करना चाह रहे थे। तो वो ध्यान में चले गए और वो भगवान के लिए खीर बनाने लगे। खीर बनाने लगे, खीर बनाते रहे उन्होंने, अच्छे से बना दिया, उबाल दिया, सारे काम कर दिए। पर उन्होंने जैसे ही, वो क्या हुआ, उनकी उंगली गलती से खीर में डल गई, और खीर इतनी ज्यादा गर्म थी कि उनकी उंगली, मतलब बहुत पेन होने लगा, जल गई। और जैसे उनका ध्यान भंग हुआ और उनकी उंगली थी जो, वो सही में जली हुई थी। वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं ऐसे। और एक बार वो ब्राह्मण की स्टोरी आती है, जब रूप गोस्वामी देख रहे थे, वो ध्यान में थे, तो उन्हें सामने से देख रहे थे, श्रीमती राधा रानी फ्लावर्स, फूल तोड़ने का प्रयास कर रही थी एक पेड़ से। वो फूल तोड़ने का प्रयास कर रही थी और टहनी ज्यादा ऊपर थी, तो भगवान ने क्या किया, टहनी को नीचे कर दिया। टहनी को नीचे कर दिया। अब श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, एक हाथ से टहनी को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फूल तोड़ने लगी। अब श्रीमती राधा रानी ने टहनी को पकड़ा, और इतने में भगवान ने टहनी को छोड़ दिया। भगवान ने जैसे टहनी को छोड़ा, श्रीमती राधा रानी तो पेड़ पे लटक गई। टहनी ऊपर चली गई। तो भगवान क्या नटखट हैं। ये लीला देख के रूप गोस्वामी बड़े हंस रहे थे। जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, वो भगवान की लीलाओं में ऐसे एंटर कर जाते हैं, ऐसे प्रवेश कर जाते हैं। वृंदावन में जाके ये होता है कि अभी भी यही है ना, कि मुझे क्या करना है, जो भगवान की लीलाओं में को मैं देखता रहूं। देखिए, मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्री वृंदावन धाम के अंदर उपवनों में निवास दें। इस प्रकार मेरी दृष्टि में राधा और कृष्ण की सुंदर लीलाएं हमेशा दिखाई देंगी। ठीक है, तो श्रीमती राधा और कृष्ण की जो सुंदर लीलाएं हैं, जो हमारे गोस्वामी है, उनको देखने के लिए वृंदावन धाम में जाते हैं। और उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए? मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी। ऐसे जाके देख सकते हैं हम, कोई भी चला जाएगा नहीं, और देख लेगा। नहीं, सिमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है, और कल डिस्कस कीर्तन करेंगे। करना पड़ेगा, जब जाके कृपा मिलेगी राधा रानी की। ठीक है, उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे भाई, क्या करना क्या पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक ठीक है, है। बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, कोई इमेजिनेटिव चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी इमेजिन कर लेंगे और हम देख पाएंगे। हम इमेजिन कर लेंगे अभी श्रीमती राधा रानी आगे चल रही हैं, भगवान कृष्ण ऐसे कुछ कर रहे हैं, नहीं। ये लीलाएं हैं जो अपने आप से प्रदर्शित होंगी, जो सही में दिखेंगी। और भगवान जी। आज भी वहीं पे हैं। एक सौगंधरी शिला है, वहां पे भगवान ने सौगंध खाई थी कि मैं वृंदावन को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। है ना, और भगवान सही में नहीं जाते। ठीक है, हरे कृष्णा।
श्रील हरे प्रभुपाद की जय। जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? प्रभु जी ये शिला कहाँ पे है? प्रभु जी वृंदावन में ही है, मैं अभी गया नहीं कभी। अभी पीछे प्रभु जी आए थे, हयग्रीव प्रभु जी आए थे, तो वो बता रहे थे। वैसे भी है, फेमस है, ये सुना है मैंने। हम जब भी जाते हैं 3-4 दिन के लिए तो प्रयास करते हैं नई नई जगह जाने का। तो अब की बार सोच रहे हैं, प्रयास करेंगे जाने का। प्रभु जी ने बताया, बहुत ही अच्छी जगह बताई थी। एक जगह और बताई थी प्रभु जी ने, एक गुफा थी वहां पे। उस गुफा में जीव गोस्वामी जी जाते थे। जीव गोस्वामी जाके तपस्या करते थे। और बता रहे थे कि बाहर कितना भी गर्म मौसम हो, उसके अंदर जाएंगे आपको इतना भी हो सकता है कि ठंड लगने लग जाए पूरी गर्मी में। वो गुफा ऐसी है। आपने देखी प्रभु जी वो? नहीं प्रभु जी, मैंने कहाँ देखी। अच्छा, कोई आचार्य ही लेके जाएंगे, हम अपने आप से नहीं जा सकते, ऐसे पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। खोज करो प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रयास करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद की जय। सौगंधरी प्रभु शिला जी तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, राम कुमार प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। फेमस है। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे इसमें प्रभु जी सभी को प्रणाम।